यहाँ का ठेकेदार जो अब जेसीबी लेके आया था उससे जब हमारी बात हुई है तो उसका कहना यह है कि हम पुलिस को भी पैसा देते हैं तभी हम ये अवैध खनन करा पाते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये सामने आ रहा है कि अगर वो कह रहा है कि हम पुलिस को पैसा देते हैं और पुलिस को जब मौके पर फोन किया जाता तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, तो ये बिल्कुल साफ होता है कि उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज की पुलिस जो है पैसा लेकर अवैध खनन करा रही है जनपद हरदोई। तो ऐसे में लोग जो है आम जनता जो पुलिस के ऊपर भरोसा करती है कि हमारी पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन जब ये ऐसे सब घटनाएं घटती हैं, 10 दिन हो गया इनको, 9 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, अगर कोई घटना घटित होती है तो पुलिस के ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें कि जो है पुलिस हमारा साथ देगी। और जौन लौंडे वहां पर खड़े रहा जेसीबी जौन ड्राइवर रहा वो तो जेसीबी पूरी उनके पर घुमा देना, अगर दौड़े ना होती तो लौंडे मर जाती। अच्छा तुम ये बताओ, कोई नंबर चार काम आदमी कह रहा है मशीन चार 2 लाख रुपया जुर्माना पड़ते, मशीन आदमी 2 नंबर काम पर रोकी अगर बवाल हो रहा है तो 2 नंबर काम के बाद दूसरा तुमका साथ हमारा तो नुकसान तो 15,000 हो जाते। काम अगर ना चले तो 15-20 हजार रुपए तो आप रूप चले जाते। हाँ डीजल पानी थाना पुलिस जनता हो, तुम कोई बताओ तो है नहीं। हाँ वो नुकसान हो या पुलिस दे पैसा हाथ जाए के बाद कोई वापस कर दे, कोई नहीं वापस कोई वापस नहीं कर दे। बात समझो भैया। और थाना पुलिस रहेगा, थाना पुलिस तुम भेजियो, एप्लीकेशन दे, वीडियो दिखाइयो, सब दिखाइयो, बोले ये बातचीत तो समझौता हो और कुछ होना नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ मैं सब बुलाए गए जो खुदवाई इन्होंने मशीन लगवाई और उनकी जानकारी पहले रहता है यहाँ कि थाने वाले जानकारी ना हो या चौकी वाले जानकारी ना हो भैया, काम चल रहा है। सबकी जानकारी होती ना तो यार एक चीज बताओ, जब पुलिस के यहाँ जानकारी होती ना तो कोतवालों तिर फोन गवा रहा है और 100 नंबरों तिर फोन गवा रहा है, तो अगर कोई जानकारी ना हो तो वो उतनी नहीं मौके पर यार वहाँ बता रहे हैं। हेलो हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर शिवपुरी से बोल रहे हैं, उजेश कुमार वर्मा, AN भारत टीवी न्यूज से। हाँ जी जी बताइए। शिवपुरी में एक अवैध खनन चल रहा है जेसीबी से। शिवपुरी जी शिवपुरी किधर पड़ेगा ये? कुछ ये- आइडिया? ये कोथावा चौकी पड़ती है, शिवपुरी ग्राम पंचायत है, जरौआ से थोड़ी दूरी पे है। अच्छा अच्छा। और उसमें क्या हुआ है, किसान ने जो फसल बोई थी सरसों की, हाँ उस फसल को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है जेसीबी से, हाँ। और वो पूरी तरीके से अवैध खनन चल रहा है। उनके पास कोई परमिशन नहीं। हमने जब जानकारी की तो पता चला है कि उनके पास कोई परमिशन नहीं है। बिल्कुल 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 अभी भेज रहे हैं। हाँ तो आप भिजवाइए सर, देखते हैं अगर हम भी पहुंच पा रहे हैं। हम तो थोड़ा बाहर थे, अगर पहुंच पा रहे हैं तो हम भी पहुंचते हैं मौके से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा। सर इसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AN भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में लगातार पुलिस की लापरवाही बढ़ती चली जा रही है। हम लोग खड़े हुए हैं जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज में खड़े हुए हैं, जिसकी एक ग्राम पंचायत है शिवपुरी। शिवपुरी में लगभग देखा जाए 1 महीना पहले यहाँ जो है एक जेसीबी चलवाई गई थी। जेसीबी जो चलवाई गई थी वो अवैध तरीके से अवैध खनन कराया जा रहा था, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो अवैध खनन कराया जा रहा था उसी के साथ में एक किसान का जो है कितना लंबा नुकसान कर दिया। 2 बीघे की जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। जब यह अवैध खनन हो रहा था तो उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज के कोतवाल को सूचना दी गई, जिसकी रिकॉर्डिंग आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि किस प्रकार कोतवाल को सूचना दी गई और कोतवाल ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया। और वहीं पे तुरंत मौके पे 100 नंबरों को भी फोन किया गया, 112 भी डायल करके पुलिस को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन 112 नंबर भी यहाँ मौके पर नहीं आई। ये है यहाँ जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज का मामला है। और ये भैया हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज की पुलिस लगातार लापरवाही बरतती चली जा रही है। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजय कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो खनन हुआ है लगभग 1 महीना पहले खनन हुआ था, इसमें आपका कितना नुकसान हुआ है? इसमें हमारा 2 बीघा का खेत का नुकसान पूरा हुआ है। क्या फसल खड़ी थी? उसमें सरसों थे, मटरा था, मछली थी, मसूरी थी। हाँ हाँ। तो कैसे नुकसान हुआ? ट्रैक्टर ट्राली से, जेसीबी से? रात को सोनू सिंह ने रात में खेत में हमारे लाए और में रात में खुदाया 9:30 बजे लगभग। और खुदाने के बाद में उनको जब मना किया गया तो कहना वो मानने कहने लगे हमारा खेत है। और हम खेत रघुराज सिंह से 3.5 साल को फ्री में लिया है। और देखिएगा ऐसा जंगल हमने तोड़ा था।
जैसा मतलब आपने इस खेत को 3.5 साल के लिए फ्री में इसलिए लिया है कि वो चाहते थे कि हमारे खेत को आप अच्छी तरीके से सही कर दो। उनका खेत खराब था, जंगल था, ये कहना है आपका, है ना? ऐसा जंगल था जैसा ये खराब, जैसा ये जंगल है ऐसा जंगल यहाँ था, इसको आपने खत्म किया। आपने उनका मतलब उन्होंने 3.5 साल के लिए आपको दिया है। इसका कोई सबूत है आपके पास? है, हमारे पास वीडियो बना है उनका। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुमको 3.5 साल जो दिया है उसमें तुम कुछ भी करो जाकर के, हमसे नहीं मतलब जो 3.5 साल के लिए उन्होंने दे दिया उसके मालिक अब आप हो गए। तुम्हारा ख्यात वाला कैस का मामला है? हम तो 3 साल के यहाँ 3 ये तो 3.5 साल बताते रहे। 3.5 साल बता 3.5 साल तू इनका दिन हो। अब जैसे ये खेत लीन हनी और हमें बवा रहनी, नुकसान हुई गवा है, तो अब इस देख यहाँ नहीं कहा जैसे सोनू होते हैं का गलती है, यू पहले बताओ। ठेकेदार के यहाँ जहाँ बतावा दे, जहाँ जो काम बतावा दे तो नहीं करी। मैं तो ठेकेदार के जो नहीं देखा था कि बहुत सारे अब एक चीज तुम पहले बताओ, गांव घर के हम तुम ठेका गाड़ी हम चलवावे जा रहे हैं तो हमका तुमका देखा चाहिए ना। ठेकेदार के यहाँ भैया जहाँ बताइए वो बता, इसे बता दें, सोनू बता दें, तो हमार खेत है, फंदाओ तुम। ऐसे कैसे ठेकेदार फंदा दी? अपने मस्जिद फंदा दी, हमरे ख्यात में नहीं फंदा दी। और इनके का ना इनका अतुल के खेत समय पड़ते रहा है, इनके ख्यात में नहीं फंदा दी। गलत कही तो बताओ। दिन तो अब इनका हो ना, 3-3.5 साल खातिर इनका दिन हो, तब तक तो मालिक हुई है ना, वही क्या ख्यात क्या गलत कही थे ना, तब तक तो मालिक है। तो यह चीज हम पूछेगा दिन आपके यहाँ बुलावा रहा है कि ऐसा हो भाई, हम भेजे थाने में, यहाँ अप्लीकेशन दी जाए, कार्रवाई करी, और बाद में यहाँ बाबा कहते कि भैया हमारे खेत रहा है, हम नहीं दिन रहा है, तो अभी बात खराब हुई थी। तुमको बाबत एक पूछना जरूरी। और यह चीज जैसे अब कोई हमसे दरोगा जी पूछे या कोई से तो हम कहते हैं उनका साहब भी हम बात मालूम में रहती कि मतलब ट्रैक्टर रात में जो आए। हाँ। हम 10:15 बजे हुई। हाँ, ऐसे हम तो गौसगंज में रहन, हम दोनों जरा गौसगंज में सुनो 10:15 बजे हम चौपाल में परे रहन। हाँ गुरु घराई चच्चा कहाँ है चला संजय घर लाइका थे टनल निकले तुमका कहाँ कहेगा जब खेत दिलो तुमका भाई हमें बकर बोआ पड़ रहा है कि बकर बोए पूछे तो फटा दिन नाम ये पूछते तो हफ्ते पूछ सकते, कोई तो पूछ सकते रहो। सही बात, यही कहना है। और जबकि अवैध खनन हो रहा था तो 100 नंबर 112 को फोन किया गया था। हाँ किया गया था, लेकिन पुलिस आई थी? नहीं आई थी पुलिस मौके पे। आपने एक प्रार्थना पत्र भी दिया है जनपद हरदोई, देखा जाए थाना क्षेत्र बेनीगंज में आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है 6/12/2025। ये घटना है 17 नवंबर 2025 की ये घटना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो लोगों का ये कहना था कि हम गांव की बात है, हम जो है आपका जो नुकसान हुआ है वो दे देंगे। लेकिन आजकल टालते उन्होंने लगभग 15 दिन तक इसी बात को टाल दिया, और बाद में उनका ये कहना था कि अब हम आपको कोई भी मुआवजा नहीं दे पाएंगे। ये बात सत्य है कि नहीं? नहीं, मतलब ये सत्य ये है कि ठेकेदार को हमने फोन किया, ठेकेदार ने क्या आज नहीं कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, धीरे धीरे वो 15 दिन तक चलता रहा। हाँ। जो नुकसान खेत का होगा मैं तुमको पूरा देंगे, हम हाँ। पूरा देंगे। वो आजकल फिर बाद में कहने लगा जो तुमको करना हो करो जा करके, हम कुछ नहीं देंगे। तब हम पुलिस के पास में गए हैं। पुलिस के पास आप लगभग देखा जाए 6/12/2025 को आप गए थे, लगभग 8 से 9 दिन बीत चुका है। 9 दिन बीत चुका है। क्या 9 दिन पहले जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था उसमें पुलिस यहाँ पे आई है? आपसे पूछा है उसने? यहाँ नहीं आई है, नहीं आई है पुलिस ना। ये बताइए कि अब हम लोग जो लोग विश्वास करते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा करेगी, हम कैसे यह मान लें कि 10 दिन जो है, 9 दिन जो हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, एप्लीकेशन दिए 9 दिन हो गया, 9 दिन में पुलिस का कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आया। तो ये अवैध खनन में मान के चलते हैं जो यहाँ का ठेकेदार जो अब जेसीबी लेके आया था उससे जब हमारी बात हुई है तो उसका कहना यह है कि हम पुलिस को भी पैसा देते हैं तभी हम ये अवैध खनन करा पाते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये सामने आ रहा है कि अगर वो कह रहा है कि हम पुलिस को पैसा देते हैं और पुलिस को जब मौके पर फोन किया जाता तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, तो ये बिल्कुल साफ होता है कि उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज की पुलिस जो है पैसा लेकर अवैध खनन करा रही है। अगर वो बात झूठी होती कि वो कह रहा है कि हाँ पुलिस को भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा नुकसान हो गया पुलिस पैसा वापस नहीं करती है, वो साफ साफ कह रहा है। रिकॉर्डिंग भी आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन भी सकते हैं। और इसका मतलब साफ होता है कि ना तो यहाँ मौके पर 100 नंबर आई, ना ही यहाँ अगर कोतवाल को फोन किया गया ताकि जेसीबी मौके पर पकड़ी जाती, लेकिन कोतवाल ने भी अपनी टीम को यहाँ नहीं भेजा। इसका मतलब ये साफ साफ है कि जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज की पुलिस लगातार पैसे लेकर जो है अवैध खनन करा रही है। ये है जनपद हरदोई। तो ऐसे में
लोग जो है आम जनता जो पुलिस के ऊपर भरोसा करती है कि हमारी पुलिस रक्षा करेगी, लेकिन जब ये ऐसे सब घटनाएं घटती हैं, 10 दिन हो गया इनको, 9 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, अगर कोई घटना घटित होती है तो पुलिस के ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें कि जो है पुलिस हमारा साथ देगी? क्या आप पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं? पुलिस पर विश्वास अब नहीं करते हैं। मतलब हमको विश्वास दिया उस पुलिस वालों ने, हाँ, और वो अब हमको विश्वास नहीं है कि पुलिस हमारे काम करेंगे। हाँ, जबकि हम कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग भी पुलिस को सूचना दे चुके हैं। जो एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस को हमने फोन भी किया है कि साहब आइए, इसको मौके पर देख लीजिए, ये आम किसान है, गरीब किसान है, अगर गरीब किसान का 2 बीघे की फसल का नुकसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसकी जेब पे डाका पड़ता है, उसकी जेब पे नुकसान होता है। क्या कह रहे हैं? पुलिस के सामने जब हम गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो पुलिस वालों ने हमको मतलब आश्वासन दिया था कि तुम्हारा हम निस्तारण कराएंगे, मगर अभी तक कुछ निस्तारण नहीं हुआ है। 10 दिन 9 दिन हो गया है एप्लीकेशन दिए हुए, 9 दिन तक पुलिस ने अभी तक देखा नहीं है। कोई मुल्क में नहीं देखा, गांव तक नहीं आई है। अरे आप क्या ऐसे अगर विश्वास करते हैं, अगर कोई आपके साथ घटना घटित हो जाए जिसमें त्वरित पुलिस का काम हो, तो क्या आपको लगता है पुलिस आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए जनपद हरदोई में जो है पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास हटता नजर आ रहा है। इसी प्रकार पुलिस अपनी सेवा दे रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस की लापरवाही लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई में जो पुलिस लापरवाही कर रही है कम से कम उन तक यह वीडियो पहुंच सके। अब आपको हम दिखाते हैं जो नुकसान हुआ है आज की डेट में। अगर देखा जाए 1 महीने जब नुकसान हुआ था तब इसमें कोई फसल नहीं जगी थी, अब जो है बोया पड़ा खेत था, अब जो है 1 महीना हो गया है, कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि अब जो है फसल जो है थोड़ा बहुत जम के बाहर आ गई है। लेकिन क्या पुलिस को अगर कोई सूचना दी जाती है तो क्या पुलिस की इसी प्रकार उदासीनता बनी रहेगी? अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से ये जो लाइन जहाँ से लगातार ट्रैक्टर निकले हैं वहां तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। खैर जिस हिस्से में ट्रैक्टर नहीं जा पाए हैं वहां कहीं कहीं पेड़ निकल आए हैं, कहीं कहीं फसल उगी है। लेकिन आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके 2-3 पेड़ टूट गए थे, और ये देखिए जब उनकी ट्राली फंस गई थी, जब उनको पता चला कि हम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि वो अवैध खनन करा रहे थे, जब उन्हें पता चला कि हम फंस जाएंगे तब वो जो है एक ट्राली पूरी मिट्टी यहाँ पर गिरा के चले गए। अब आप लोग देखिए पूरी तरीके से जो है यहाँ फसल उगने से पहले बर्बाद कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी नचाई गई है, यहाँ जेसीबी नचाई गई। अब खैर नहीं दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि काफी 1 महीना पहले का मामला हो गया है और अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया गया। 2 बीघे की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, ये देख सकते हैं। जब जेसीबी यहाँ चल रही थी तो यहाँ ट्राली फंस गई थी। आप लोग समझ सकते हैं मिट्टी पूरी जो है यहाँ डालकर भाग गए थे। ये है जनपद हरदोई में। आप लोग समझ सकते हैं कि जेसीबी वालों की मनमर्जी और पुलिस वालों की मनमर्जी से, पुलिस वालों की मनमर्जी ज्यादा कहेंगे क्योंकि साफ साफ रिकॉर्डिंग में साफ नजर आता है कि जो यहाँ का ठेकेदार था, जो उससे हमारी जब बात हुई तो वो साफ साफ कह रहा है कि पुलिस को इसमें पैसा देना पड़ता है, और जब पुलिस को पैसा देते हैं लोग तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस उन्हीं का सपोर्ट करती है। इसीलिए जब पुलिस को मौके पर सूचना दी गई तो पुलिस यहाँ पर जो मौके पे पहुंचना चाहिए था, पुलिस ने यहाँ आना उचित तक नहीं समझा। आइए यहाँ पे पेड़ भी जो है लिप्टिस के 2-3 पेड़ गिर गए थे। और ये भी बताइए, और इनसे क्या जब यहाँ जेसीबी चलवाई गई थी आपसे पूछा गया था? नहीं हमसे कोई नहीं पूछा, नहीं पूछा गया था। कोई नहीं पूछा। यहाँ पे आप समझ सकते तार लगे थे, यहाँ तार लगे थे, पूरा सब तेवा जो है जेसीबी से किनारे करवा दिया गया है। ये है दबंगई, जनपद हरदोई, थाना क्षेत्र बेनीगंज, शिवपुरी की दबंगई। आप लोग समझ सकते हैं पूरे तार जो है एक तरफ समेट दिए गए हैं। अपनी मनमर्जी से किसी से पूछना, किसी का अगर खेत बोया पड़ा है, चाहे कोई भी किसान हो, 1 रुपए का नुकसान और 1000 का और 1 लाख का नुकसान तो नुकसान होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए इनका नुकसान हुआ है, और इन्होंने पुलिस की सहायता लेने की कोशिश की है तो पुलिस को इनकी पूरी सहायता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 दिन इनको एप्लीकेशन दिए हो गया है, लेकिन एप्लीकेशन जो है इनके पास वैसे की वैसी धरी है। रिसीविंग जो मिलती है थाने से वो पूरी तरीके से वैसे धरी है। पुलिस ने यहाँ तक आकर जानने की और समझने की कोशिश नहीं की कि किसान का जो नुकसान हुआ कम से कम उनसे बात की जाए, और जो भी समझौता हो सकता है, आपस की बात है, जो भी समझौता हो सकता है उस समझौते को पुलिस को कराना चाहिए। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के समाज के साथ लगातार इसी प्रकार की जो दबंगई हो रही है, गुंडाई हो रही है, उस चीज को हम उजागर